हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका वेलकम करती हूँ और मैं जानती हूँ परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ है और वो आपकी अगुवाई करता है, आपको ब्लेस करता है, आपको समझ देता है, आपको बुद्धि देता है कि किस तरह आपको चलना है। और मेरा ये विश्वास है वो आत्मा हर पल हर समय आपकी अगुवाई करे। आमीन। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज मैं आपसे परमेश्वर के कलाम में से कुछ बातें करना चाहती हूँ। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आपकी लाइफ में आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हो, किसी भी तरह की कंफ्यूजन को फेस करते हो, आप क्या करते हो उस समय? बहुत से ऐसे भाई, बहुत सी ऐसी बहनें हैं जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरह का दुख तकलीफ आती है तो वो क्या करते हैं, वो फटाफट किसी पास्टर्स के पास या किसी भी मैन ऑफ गॉड के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें ये तकलीफ है, हम इस कंफ्यूजन में, हमें ये है। वो बहुत जल्दी घबराहट में आकर वो फोन करते हैं, कोई किसी को मैसेजेस करता है, फिर वो पास्टर्स के पास जाते हैं, कोई कहीं, और फिर वो सोचते हैं कि जब हम उनके पास जाएंगे शायद हमारा हल होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप उनके पास जाते हो, आप खुद क्यों नहीं प्रार्थना करते? आज हर किसी को ये लगता है कि जो मेरी प्रॉब्लम है, जब मैं अगर किसी से मैं प्रार्थना करवाऊंगा, अगर मैं किसी से प्रेयर करवाऊंगा तो उसके द्वारा मेरा हल होगा। इसका यही कारण है कि आपका या तो परमेश्वर पे विश्वास कम है या आप परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। क्योंकि आप जिससे प्रार्थना करवा रहे हो, वो एक मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड, वो कोई भी हो सकता है, वो परमेश्वर के साथ उसका एक कनेक्शन है। इसलिए जब आप उनसे प्रार्थना करवाते हो तो आपके मसले हल होते, क्योंकि जिससे आप प्रेयर करवा रहे हो वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है। और जब उस पर्सन ने आपके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी दुआओं को सुना और आपको हील किया। पर आप खुद क्यों नहीं प्रार्थना करते? इसका ये दो ही कारण है, या तो आप परमेश्वर के पीछे नहीं चलते या आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर पे कम है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ परमेश्वर को तो दे दी है, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण तो कर दिया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, पर वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। इसलिए जब उन पर मुसीबत, उन पे जब प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह की जब वो सफरिंग को अपनी लाइफ में फेस करते हैं तो वो परेशान होने लग जाते हैं और फटाफट वो कभी किसी पास्टर्स के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास अपने हल ढूंढने के लिए कि मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रेयर करो, वो चले जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है और वो आपसे प्यार करता है, बट आज आपके अंदर एक ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जब आपके पास कोई दुख तकलीफ आए, आपके घुटने खुद परमेश्वर के आगे टिके होने चाहिए। दानियल को जब कोई दिक्कत आई, दाऊद को कोई परेशानी आई, पौलुस को कोई परेशानी, वो किसी के पास नहीं भागे, उन्होंने खुद प्रार्थना की। बंदी गृह में बैठ के पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वो किसी पास्टर्स के पास नहीं फोन कर रहे, किसी से ये नहीं कह रहे कि हमें छुड़ाओ, वो परमेश्वर के साथ उन्होंने कनेक्शन बना रखा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। आज आपने हो सकता है अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया, पर आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, इसीलिए आपको डाउट होता है कि जब आप प्रार्थना करेंगे शायद उसका रिजल्ट नहीं आएगा, पर जब कोई मैन ऑफ गॉड, कोई पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेगा तो उसका रिजल्ट आएगा। उसका यही कारण है कि आप परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। अब आप सोचते होंगे कि हम परमेश्वर के पीछे कैसे चले? हम चलना चाहते हैं पर हम नहीं चल पाते। उसका एक ही रीजन है। मत्ती की किताब 16 उसकी 24 आयत में लिखा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब कोई मेरे पीछे चलना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करना, अपने आप का हम कैसे इनकार करते हैं? कौन से इनकार के बारे में परमेश्वर ने बात की है? एक इंसान जब उसकी लाइफ में एक ऐसी नेचर होती है कि उसके अंदर हर चीज मेरा ये, मेरा वो, मेरी मैं, मेरा घर, मेरा बार, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा लव वंस, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे बिजनेस, मेरा ये, जब उसके अंदर वो मैं होती है, वो कभी परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकता, चाहे वो किसी भी चीज की मैं हो।
प्रभु ने कहा आपने अपने आप का इनकार करना है, अपनी स्पिरिट में आपको जीरो होना है। कि मैटर नहीं करता आपका कौन आपका लव वन है, कौन सा आपका बिजनेस है, क्या आपकी लाइफ में है, आपको कोई भी चीज बॉदर नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा जो मेरे पीछे चलना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपनी मैं का इनकार करे, जो उसके अंदर उसकी मैं है कि मैं ये हूं, मेरा ये है, उसका इनकार करे। पर आज लोग नहीं करते, उनको बहुत मुश्किल लगता अपनी प्रिय चीजों को छोड़ना, अपनी मैं को मारना, उनको बहुत हार्ड लगता है। पर वचन कहता है जब आप अपने आप का इनकार करोगे, आप कुछ भी हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको अपनी स्पिरिट में जीरो होना है। जब तक अपने आप को आप परमेश्वर के आगे जीरो नहीं करेंगे, आप चाहकर भी परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाएंगे। आपके पास बहुत अच्छी गिफ्ट है, आपके पास बहुत अच्छी सिंगिंग का परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया, हो सकता है परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा प्रीच करने का गिफ्ट दिया, हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, हो सकता है आपके पास बहुत फाइनेंशियली ब्लेस हो सकता है बहुत वेल सेटल हो, पर जब तक आपकी सोच में आप जीरो नहीं बनेंगे, आप परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाएंगे, चाहे आपके पास कुछ भी है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मेरे पीछे चलने चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। और जब आप अपने आप का इनकार करोगे तो आप फेस टू फेस परमेश्वर से कनेक्शन बना पाओगे। आप यहाँ प्रार्थना करो, वहां से उत्तर आ रहा है, यहाँ से आप परमेश्वर से बात करो, वो आपसे बात कर रहा है, पर उसके बीच में जो ये अपने आप की जो मैं है, आपको उसको अपने बीच में से निकालने की जरूरत है। पर लोग नहीं निकालते, उनको बहुत अच्छा लगता है अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने आप के बारे में बताना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये है, मेरा वो है, मेरा ये। आज के टाइम में लोग इन चीजों के बीच में फंस रखे हैं, उनके अंदर से उनकी मैं ही नहीं जा पा रही। और उसका कारण क्या है? उनका परमेश्वर से कनेक्शन नहीं बन पाता। फिर जब उनको कोई भी दुख तकलीफ आती है तो फिर वो सोचते हैं कि आज हम उनके पास जाएंगे, उस मैन ऑफ गॉड से प्रार्थना करवाएंगे, फिर जाके शायद हमारा मसला हल होगा। क्यों? परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता, उसने तो पूरे जगत से प्यार किया है। उसने परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र किसी एक पर्सन के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं बहाया था, उसने जगत के लिए अपना इकलौता कुर्बान किया जो उस पर विश्वास करे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे चलना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रॉस उठाना। लूका की किताब 22 वर्स 42 में जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस को उठाया तो उससे पहले परमेश्वर क्या प्रार्थना करे थे? प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। लूका की किताब 22 उसकी 42 वर्ष में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं परमेश्वर के हाथों में, कह रहे हैं कि पिता, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। वो चाह रहे थे कि उस कटोरा उनसे हटाया जाए, उनसे दूर किया जाए, पर स्टिल परमेश्वर कहते हैं मेरी नहीं पिता, आपकी मर्जी पूरी हो। क्रॉस उठाने से पहले परमेश्वर अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं परमेश्वर के हाथों में। और मत्ती में परमेश्वर वही कह रहे हैं कि जो मेरे पीछे होना चाहता है वो अपना क्रॉस उठाए। जब आप परमेश्वर का कहना ये है कि जब तुम क्रॉस उठाओगे तो अपना सरेंडर करोगे। आज आपको परमेश्वर का क्रॉस उठाना मतलब अपने आप का सरेंडर करना, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना पूरी रीति से कि आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपके प्लान्स कुछ भी है, कुछ भी आप अपनी लाइफ में सोच रहे हो वो कुछ भी है, परमेश्वर कहता कि मेरी मर्जी तो प्रभु ये है, पर स्टिल आपकी मर्जी पूरी हो पिता। तो आज आपकी इच्छाएं कुछ भी हो, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हो, आपको समर्पण करना है, अपने आप का इनकार करना है, क्रॉस उठानी है अपनी। पर आज हम तो एक कंफर्ट जोन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, मेरे पास सब कुछ हो, मुझे कहीं जाना ना पड़े, मुझे कुछ ना करना पड़े, मेरी जब भी मुसीबत आए तो कोई पास्टर मेरा फोन उठाए, मेरे लिए दुआ करे और मेरे हल मसले सब सॉल्व हो जाए। पर मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज आपको परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। पैसा, घर बार, बिजनेस, वो सब एक मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स है। पर अगर आपकी लाइफ में आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो तो परमेश्वर कहता है जो तेरी मन की इच्छाएं हैं मैं उसे पूरा करूंगा। पर आज आपको परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। फिर परमेश्वर कहता
जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। परमेश्वर आज कौन से प्राण की बात कर रहे हैं इसमें? परमेश्वर ने कहा जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्राण, जिस प्राण की परमेश्वर ने बात की, हेब्रू में उस प्राण का मतलब है नेफेश। नेफेश का मतलब है एक सोल, एक डिजायर, एक पैशन, और उसे एक एपिटाइट भी बोलते हैं। हेब्रू में प्राण का मतलब है एक सोल, सेल्फ, अपने आप के लिए सोचना, एक डिजायर, अपने मन की इच्छा, एक पैशन, अपने लिए एक पैशन को रखना, एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब है एक नेचुरल डिजायर टू सेटिस्फाई अ बॉडी नीड। एपिटाइट का मतलब है कि अपनी कोई शरीर की इच्छाओं को पूरा करना, अपनी जरूरतें, अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना। तो परमेश्वर बता रहे हैं कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, प्राण जो अपनी शारीरिक चीजों को बचाने के लिए उसके पीछे भाग रहा है, प्रभु कहता है वो उसे खोएगा। आज लोगों की डिजायर है, मेरा शादी से हो, मेरा बिजनेस ऐसा हो, मुझे ये मिले, मेरे वो मुझे मिले जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे सब कुछ मिल जाए। लोगों की आज प्राण इन चीजों में फंस रखे, मेरा ये बन जाए, मेरा वो बन जाए। नेफेश, प्राण का मतलब हेब्रू में नेफेश, जिसका मतलब है एक एपिटाइट, डिजायर रखना, किसी चीज के लिए पैशन रखना। पर परमेश्वर कहता जब आप इन चीजों को, प्रभु कहता तू मेरे लिए खोएगा तो इसे पाएगा। पर आज लोग इसे खोना नहीं चाहते, लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। उनको अपनी डिजायर्स पूरी करनी है, अपनी जरूरतें जो वो चाह रहे हैं, शारीरिक जरूरतें, उसको फिलफिल करने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। पर परमेश्वर कहता है जो कोई उसे मेरे लिए खोएगा वो उसे पाएगा। पर आज लोग खोना ही नहीं चाहते, फिर जब उसके पीछे भागते हैं उसको पाने के लिए, बट लास्ट में रिजल्ट वो उसे गवाते हैं। पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपनी मन की इच्छाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, और लास्ट रिजल्ट वो उसे खोते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। कौन सा प्राण परमेश्वर कह रहा है? आपकी डिजायर्स, आपके जो पैशन आप अपने अंदर रखते हो, शारीरिक अभिलाषाएं, शारीरिक इच्छाएं, दुनियाविक चीजों के पीछे जब तुम भागते हो, परमेश्वर कहता वो उसे खोएगा, और जो मेरे लिए उसे छोड़ेगा, प्रभु कहता वो उसे पाएगा। आप किसी भी, आपकी मन की इच्छाएं कुछ भी, आपको पूरे वर्ल्ड में, आपको वर्ल्ड की तरह चलने की आप इच्छा रखते हो, कुछ भी अपने लाइफ में आप चाह रहे हो कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, पर परमेश्वर कहता जब तुम मेरे लिए उसे छोड़ोगे तुम उसे पाओगे। परमेश्वर उसको गुड वन के साथ, अच्छी आत्मिक चीजों के साथ रिप्लेस करके, ब्लेस्ड करके उसको आपकी लाइफ में डालेगा, जो परमेश्वर की महिमा के लिए होगी। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, प्रभु कहता यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण ही की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? जगत के पीछे उसको पाने के लिए भागोगे, पर जब अपने प्राण की लाश में तुम हानि उठाओगे तो आपको क्या लाभ होगा? परमेश्वर जानता है जब आप वर्ल्डली संसारिक चीजों के पीछे भागोगे तो आप अपने प्राण का दुख उठाओगे, क्योंकि मसीही के लिए शारीरिक वे से ज्यादा उसको आत्मिक चीजों के पीछे जाने की जरूरत है। परमेश्वर कहता तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे आ पड़ेगी, तुझे सब मिलेगा। पर लोग आज धर्म, राज्य सब कुछ बाद में, पर पहले उसको संसारिक चीजें चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि जब प्रभु आएंगे तो वो हर एक को उसके कामों के अनुसार उसको फल देंगे। मैटर नहीं करता आप क्या कर रहे हो, किससे क्या, आपके जो काम होंगे उसके अनुसार आपका प्रतिफल मिलेगा। आप बहुत नाइस हो, बहुत अच्छी बातें करते हो, आप बहुत अच्छे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हो, पर आपके काम क्या है? काम क्या? आपका प्राण किन चीजों में फंस रखा है? जहां आपका प्राण होगा वहीं आपका शरीर होगा, वहीं आपके सोच, दिमाग वहीं फंसा रहेगा। अब आपका प्राण फंस रखा है किसी गर्लफ्रेंड के लिए, किसी बॉयफ्रेंड के लिए, तो हर टाइम आपको होगा कि मैं अच्छा बन के उसको दिखाऊं, रिप्रेजेंट करूं, और आपके काम भी वही हो रहे होंगे। पर अगर आपके दिमाग में प्रभु के लिए आपको बढ़ना होगा तो आपके काम प्रार्थना, फास्टिंग, बाइबल रीडिंग,
इन चीजों में आपके काम दर्शा रहे होंगे कि आप प्रभु के कामों में हो। मैटर करेगा कि आप कर क्या रहे हो, आपके प्राण कहाँ फंस रखे हैं। परमेश्वर कहता है जब अपने तू प्राण को मेरे लिए खोएगा तो उसे पाएगा। आज आपको अपने प्राणों को जो फंस रखे हैं संसारिक चीजों के बीच में, उनसे निकालने की जरूरत है और आपको परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। और जब आप खुद फिर प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको उत्तर देगा। आज लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनका प्राण संसार में फंस रखा है, संसारिक चीजों में फंस रखा है। वो डबल माइंडेड हो रखे, उनको नहीं पता उन्हें क्या करना है। प्रभु कहता है जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। आज आपको अपने आप का इनकार करने की जरूरत है। अपनी मैं को, चाहे वो कुछ भी है, उसको अपने अंदर से जीरो करो। आपकी मैं आपको कहीं नहीं लेके जा सकती। आप कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, आप जीरो हो स्टिल। मनुष्य खाक है। आप कुछ भी हो, आप जीरो हो। इसीलिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ठोकर से पहले हमेशा घमंड आता है, मेरी ये, मेरा वो, मेरा सब। इसलिए आज आपको अपनी स्पिरिट में जीरो होना है। और फिर उसके बाद जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, आपकी लाइफ में कुछ भी परीक्षाएं आ रही, जब आप खुद प्रार्थना करोगे प्रभु आपको उत्तर देगा। क्योंकि प्रभु ने पूरे जगत से प्यार किया है। कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन नहीं था कि प्रभु ने कहा मैं उससे प्यार करूंगा, उससे प्यार करूंगा, अगर वो मेरे से प्रार्थना करेगा तो मैं उससे उत्तर दूंगा। प्रभु ने कहा अंत के दिनों में हर एक मनुष्य के ऊपर, हर एक जन के ऊपर अपनी आत्मा को डेलूंगा। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है इन द नेम ऑफ जीसस। पर आज आप डाउट में हो, आपको लगता है कि मेरी प्रार्थना की गई का उत्तर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपकी दुश्मनी थोड़ना है परमेश्वर के साथ, कोई आपका कोई पर्सनल कोई झगड़ा थोड़ना है परमेश्वर का। वो आपसे प्यार करता है। आज आपको उसके पीछे चलने की जरूरत है। आज आपको परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। और मेरा ये विश्वास है कि जब आप अपने आप का इनकार करते हुए अपने क्रूस को आप जब खुद उठाएंगे, क्रूस को उठाना मतलब अपने आप को सरेंडर करना। जब आप परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करेंगे तो फिर आप जब प्रार्थना करेंगे, आपके रिजल्ट, आपका उत्तर, आपकी की गई प्रार्थनाओं के जवाब इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आप रिसीव करने पाएंगे। यस, मेरा विश्वास है आप रिसीव करेंगे अपने उत्तरों को। परमेश्वर के प्रेजेंस में जब आप बैठेंगे तो प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। इसीलिए आज किसी भी तरह की डाउटिंग में मत रहें कि उससे ही मैं प्रार्थना कराऊंगा, किसी मैन ऑफ गॉड पास्टर के पास मैं जाऊंगा तो तब ही मेरी प्रार्थना के उत्तर आएंगे। नो, आज आप बैठो, अपने आप को सरेंडर करो परमेश्वर के हाथों में। इन द नेम ऑफ जीसस आपके रिजल्ट आएंगे, आपकी प्रार्थना के उत्तर परमेश्वर आपसे बात करेगा। पर आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करो और परमेश्वर के पीछे चलो। आज आपको एक डिसीजन लेना है कि परमेश्वर के पीछे चलना है कि या कंफ्यूजन में रहना है। आज आपको एक चीज को चुनना है। और मेरा ये विश्वास है कि आज आप सब डिसीजन लेंगे कि आपको आज परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह आप ही की दया, आप ही का फजल हर एक भाई, हर एक बहन को छुए और वो आज परमेश्वर अपने आप को खुदाबंद तेरे हाथ में समर्पण करते हुए, तेरे पवित्र हाथों में खुदाबंद वो अपनी लाइफ को सरेंडर करते हुए खुदाबंद वो डिसीजन लेने पाए कि वो तेरे पीछे चल सके। हर रुकावट, हर एक कंफ्यूजन उनकी लाइफ से इन द नेम ऑफ जीसस जाने पाए। पिता आप ही की दया, आप ही का प्रेम इनके जीवन में कार्य करे। यस लॉर्ड, तूने हमारी दुआओं को सुना। धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।